जी अस्सलामुअलैकुम। मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर अनीस मेहदी साहब के पास। तो अनीस मेहदी साहब, अगर किसी ने अपनी स्टेट लाइफ की जो बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको ख़त्म करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, ज़रा डिटेल में हमारे नाजरीन को बता दें। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने टाइम निकाला और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का इजहार किया। तो दरअसल स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी है वो मुद्दत मियाद तक चलाना ज़रूरी होती है, क्योंकि एक मुआहदा है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान। तो आपको इसका खातिर खा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इसकी मुद्दत मियाद को मुकम्मल करेंगे। कबल अज़ वक्त पॉलिसी को ख़त्म करना कभी भी फ़ायदे का हामिल नहीं होता। ठीक है। ठीक है, इदारा भी कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करता कि आप अपने मुआहदे को ब्रेक कर दें। तो ऐसी सूरत में अगर आपने फ़ैसला कर लिया है तो आप अगर चाहते हैं इसको ख़त्म करना, फिर भी अपने फ़ैसले पे नज़र षानी कर लें। जिससे आपने पॉलिसी ली है उससे आप मुशावरत कर लें, और जो वजह आ रही है, जो वजह बन रही है पॉलिसी को ख़त्म करने की, वो मसला ज़रूर डिस्कस करें। हो सकता है उसका कोई आपको सलूशन मिल जाए और पॉलिसी आपको ना ख़त्म करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपने ख़त्म करने का इरादा कर लिया है और तमाम मामलात को डिस्कस कर लिया है, तो उसको कैसे किया जाए वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पॉलिसी की दस्तावीज़, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। असल शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपी, और बैंक अकाउंट होना भी चाहिए आपका। बैंक अकाउंट होने के लिए उसका प्रूफ ये है कि आप अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट अपने बैंक से हासिल कर लें, और वो लेके आप हमारे जोनल ऑफिस या जहाँ से आपने पॉलिसी ली है वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पे PHS यानी पॉलिसी होल्डर सर्विस डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके अंदर सरेंडर सेक्शन है। वहाँ पे आप तशरीफ़ ले जाएं, और वहाँ पे बैठे हुए अमले को जब आप रिक्वेस्ट करेंगे या एक रिक्वेस्ट फॉर्म होगा वो आप साइन करके देंगे, तो वो आपको सरेंडर वैल्यू से आगाह करेगा। यानी कि आपको बताएगा कि आपकी पॉलिसी को अगर ख़त्म करें तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी। अगर वो वैल्यू आपको कबूल है और आप वो लेना चाहते हैं, तो आप उससे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकते हैं, जो कि आपको सरेंडर वाउचर्स जो हैं वो देंगे। अब वो सरेंडर वाउचर्स को कैसे मुकम्मल करना है वो हम तफसील से जानते हैं। उसके लिए मैं जो है आपको कैमरा जो है सरेंडर वाउचर्स की तरफ ले जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकें। जी नाजरीन, अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं वो ज़रूरी कागज़ात जो आपको मुकम्मल करने हैं सरेंडर करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर सरेंडर, ये फॉर्मेट आपको हमारे जोनल ऑफिस से मिल जाएगा, जिसमें आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैनेजर PHS से कि आपकी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया जाए। इस पे यहाँ पे आपने दस्तखत करने हैं, थंब इम्प्रेशन लगाना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर एट बैंक, जो आपके बैंक के सिग्नेचर हैं वो यहाँ पे आपने करने हैं 3 सिग्नेचर। इसी तरह जो आपने पॉलिसी लेते वक्त सिग्नेचर किए थे वो यहाँ पे करने, अगर सेम है तो आप सेम सिग्नेचर कर सकते हैं। और साथ ही आपने, अगर तो आप मेल हैं तो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपने लगाना है, अगर आप फीमेल हैं तो राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगाना है। और इसको आपने अटेस्टेड बाय गज़टेड ऑफिसर, यानी कि इसको आप किसी गज़टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा जो पेपर है वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं प्रोफोमा फॉर सरेंडर पॉलिसी, ये भी आपको ऑफिस से मिलेगा। ये बेसिकली इसलिए होता है कि क्योंकि पॉलिसी को ख़त्म करना इदारे के मुफाद में नहीं है, ना ही आपके मुफाद में है। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे अफराद तैनात किए होते हैं जो कि आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपकी पॉलिसी ख़त्म करने की वजह जानते हैं, और वो उसके बाद फिर एक तस्दीक करते हैं, जी हमने इस बंदे की जो है वो इंटरव्यू कर ली है और ये फिर भी पॉलिसी ख़त्म करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पे वो उससे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और यहाँ पे वो अपने दस्तखत कर देते हैं। ये भी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जिसको मुकम्मल करना होता है। फिर तीसरे नंबर पे जो एक सरेंडर प्री रिसिप्ट डिस्चार्ज वाउचर होता है, जिस पे आपकी सरेंडर वैल्यू की डिटेल्स होती हैं, वो बहुत अहम पेपर है जो कि आपको सरेंडर डिपार्टमेंट से मिलता है आपकी रिक्वेस्ट पे, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है, उसमें क्या डिडक्शंस हो रही हैं, क्या आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, क्या उसमें लेट फ़ीस है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखें कि यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिखना है, क्योंकि हमने आपको बैंक अकाउंट में रकम को मुंतकिल करना है। यहाँ पे पहले अपना बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक का एड्रेस लिखेंगे, और फिर आपका जो मुकम्मल अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे।
और फिर इसको आप तस्दीक भी करवा सकते हैं अपने बैंक में ले जाके इस पेपर को। अगर आप अपने साथ अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट ले आए हुए हैं तो वो भी इसके साथ लगाया जा सकता है। फिर एक ही गो में आप इसके कागजात को मुकम्मल करके जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी इसको विटनेस कर सकता है, कोई भी पाकिस्तानी विटनेस इसमें गवाही डाल सकता है। यहाँ पे 3 सिग्नेचर आप करेंगे, 3 थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। उसके बाद वाला पेपर पे आपके किसी तरह के कोई दस्तखत वगैरह नहीं होंगे। जस्ट ये कैलकुलेशन शीट है कि किस हिसाब से आपको क्या रकम मिल रही है। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स आप दे चुके हैं, कब ये पॉलिसी शुरू हुई थी, किस एज में ये पॉलिसी ली गई थी और किस एज में ये पॉलिसी ख़त्म होगी। यहाँ पे तमाम वो मालूमात आप देख सकते हैं। इवन इस पॉलिसी को चलते हुए कितना अरसा हो गया, मिसाल के तौर पर इस पॉलिसी को ड्यूरेशन जो आ रहा है वो 2.1 है, यानी 2 साल और 1 माह हो गया इस पॉलिसी को चलते हुए। बाकी यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो सरेंडर वैल्यू को अखज़ करते हैं। ये आपसे मुतलका नहीं है, लेकिन ये इस कागज़ात का हिस्सा ज़रूर है, इस पर आपने कुछ फिलअप नहीं करना। ये भी एक पॉलिसी से रिलेटेड एक रिकॉर्ड जो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, जिस पे आपकी पॉलिसी से मुतलका डिटेल आ रही है, कलेक्शन आ रही है कि किस किस तारीख को आपने प्रीमियम कैश जमा करवाया या चेक जमा करवाया। इस पे भी आपने कोई दस्तखत वगैरह नहीं करने हैं, लेकिन ये आपके उन कागजात का हिस्सा ज़रूर है, ये उसके साथ लगेगा। और इसके साथ आपने असल पॉलिसी की दस्तावेज़ जो आपके पास मौजूद है उसको साथ लगाना है, CNIC कॉपी साथ लगानी है, और अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट लगाने के बाद आप हमारे ऑफ़िस में सरेंडर के लिए जमा करवा सकते हैं, जो कि काम के लिहाज से तकरीबन कोई 25 से 30 कारोबारी दिनों में इसको प्रोसेस कर दिया जाता है और आपकी रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है।